मंचासीन अध्यक्ष महोदय जी, हम सभी के चहेते व समाज के लोकप्रिय परम आदरणीय मुख्य अतिथि DFO सर, इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय DDC सर, आदरणीय BDO सर, आदरणीय BO सर, आदरणीय BGR के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी और सभी मंच पर विराजमान गणमान्य अतिथिगण व इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग शिक्षक, विद्यालय की शिक्षिकाएँ, हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएँ और आमड़ापाड़ा के सभी मीडिया बंधु भाई, आप सभी को मैं हार्दिक नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको सादर वंदन करता हूं। संजय जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। ये आपने हमें विद्यालय के विषय पर 2 शब्द रखने का मौका दिया और आज मैं कोई भाषण, कोई स्पीच नहीं दे रहा हूँ, बशर्ते 2022 से 2024 तक हमारे विद्यालय का जो जर्नी रहा उस पर मैं उस चीज़ों से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। BGR के द्वारा हमारे विद्यालय को गोद लिया गया और अभी गुरुराम सर के द्वारा कही गई कि 2021 से जब इस पर बात चल रही थी तो उनके सामने बहुत सारे स्कूल का प्रपोजल गया था, पाकुड़ जिला का भी गया था, लेकिन उन्होंने और विद्यालय को गोद नहीं लिया और हमारे +2 विद्यालय आमड़ापाड़ा को लिया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसे जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इनरोलमेंट का बात 2022 में हमारे ओवरऑल एनरोलमेंट हमारे विद्यालय का 653 था। 2023 में हमारे विद्यालय का एनरोलमेंट 911 हुआ और 2024 में हमने 1000 पार किया, 1053 हो गई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। BGR कंपनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकगण और हमारे विद्यालय के सभी परिवार, अगर आज विद्यालय इस स्थान पर पहुंचा है तो इसमें सभी का योगदान रहा है, तभी पहुंच पाया है, अन्यथा एक चीज से पहुंच नहीं पाता है। और कोई भी संस्था का उत्थान तभी हो सकता है जब उस संस्था से जुड़े सभी लोग, चाहे छात्र हो, चाहे छात्राएं हो, चाहे उनका अभिभावकगण हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे उस क्षेत्र के वासी हो, सभी के सपोर्ट से उस संस्था का उत्थान तभी हो सकता है जब सहयोग सभी कोई करे। और सभी इस क्षेत्रवासियों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मंच के माध्यम से कि आपने भी बहुत कोऑपरेट किया है इस विद्यालय को उत्थान करने के लिए। एक नज़र हम लोग चलेंगे कि BGR कंपनी के द्वारा हमारे विद्यालय में बहुत सारे संसाधन भर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। विद्यालय की सुविधाएं, स्मार्ट क्लास BGR के द्वारा 4 दिया गया, जो स्मार्ट क्लास पहले नहीं था। प्रयोगशाला में सम्मान दिया गया, पुस्तकालय में पुस्तक दिया गया और 100 पीस बेंच और डेस्क BGR के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। और फर्स्ट बार जो उपलब्ध करवाया 100 पीस बेंच और डेस्क, वो दिन अभी भी आज हमको है कि हमारे DO मैम भी थी साथ में और गुरुराम सर भी थे और संजय सर भी थे, तो उनके नेतृत्व में
उस बेंच डेस्क का उद्घाटन किया गया और उस दिन कहे गए कि इस विद्यालय को स्मार्ट बनाना मेरा काम है। उसी कथन पर हम बोले थे कि आप स्मार्ट बनाइए, यहाँ के बच्चों को स्मार्ट बनाना मेरा काम है। उस चीज़ पर हम खड़े उतरे और एक समय था जो हमारा विद्यालय का रिजल्ट, हमारे विद्यालय में बच्चे उपस्थित नहीं हो पाते थे, क्या कारण रहा क्या नहीं वो डजेंट मैटर, लेकिन हमने एक एक चीज़ पर कार्य किया और हम नहीं, हमारे पूरे विद्यालय का परिवार एक एक चीज़ पर कार्य किया और उस चीज़ को, उस त्रुटि को हटाने का प्रयास किया। और 2022 में जब मैट्रिक का रिजल्ट हुआ और जिला स्तर पर जो टॉप 10 का लिस्ट बनता है उसमें हमारे विद्यालय का 6 बच्चे अपना नाम दर्ज करवाने का काम किया। 2022 में मैट्रिक का पुनः रिजल्ट हुआ, उसमें दुर्भाग्यवश हमारे विद्यालय का एक भी बच्चा उस लिस्ट में आ नहीं पाया और विजया कंपनी के द्वारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 स्थान को 1-1 लाख चेक दे करके सम्मानित किया गया। और गुरुम सर के द्वारा ऑफिस में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय के एक भी बच्चे उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए, उनको भी कहीं ना कहीं दुख था और हमें भी कहीं ना कहीं दुख था, क्योंकि जिस कंपनी के द्वारा पूरे जिले में सम्मानित किया जा रहा है और उस कंपनी के द्वारा उस जिले में किसी विद्यालय को एडॉप्ट किया गया है और उस विद्यालय का एक भी बच्चा नहीं, तो वहाँ पे थोड़ा दुख होता ही है। अपना बच्चा कौन नहीं चाहता कि आगे बढ़े। उस दिन हमको लगा कि कहाँ पे हम लोग मिस किए, कहाँ पे हम लोग त्रुटि किए हैं, जो हमारा बच्चा एक भी नहीं आ पाया। जो 2022 में 6 बच्चा सम्मिलित हो पाया और 2023 में एक भी बच्चे नहीं आ पाए। तो हम लोग एक एक चीज़ पर हम सभी ने प्रत्येक वीकली एक एक बैठक किए हैं और उस बैठक में उस कमी को दूर किए हैं कि बच्चों को किस तरह से हम लोग को पथ की ओर अग्रसर करना है, आगे करना है। और हम लोगों ने किया और इतना प्रयास कर दिया कि बच्चा जो है राज्य स्तर में 10वां स्थान प्राप्त कर लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं अपने आप को हेडमास्टर नहीं पूछता हूँ। हमारे विद्यालय में जितने भी स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी अपने आप में हेडमास्टर है। और मैं कहता भी हूँ कि हम लीडर, सफल लीडर तभी मानूंगा जब हमारे अंडर में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके अंदर जब तक लीडर का गुण नहीं आ जाए तब तक मैं सफल लीडर नहीं मानूंगा। और ये चीज़ हमें देखने को मिला और ये हुआ। एक कहानी के साथ मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि विद्यालय का कार्य इस क्षेत्र के लोगों का जो विचार है कैसे बदले। एक कुम्हार था और कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था और चिलम बना रहा था। उसी समय उनकी पत्नी आती है और बोलती है कि आप क्या बना रहे हो। कुम्हार का जवाब था चिलम बना रहा हूँ। पत्नी का जवाब था कि गर्मी का मौसम है, सुराही क्यों नहीं बनाती। कुम्हार का विचार बदल गया और वह आकार जो चिलम का दिया हुआ था उस चिलम का आकार को तोड़ दिया और सुराही बनाना शुरू कर दिया। वहीं मिट्टी से आवाज़ आता है, आप सुनिएगा ध्यान से, कि ठीक तो बना रहे थे, वो आकार क्यों तोड़ दिया। कुम्हार का जवाब था मेरा विचार बदल गया। मिट्टी का जवाब आया, आपका तो विचार बदला, आपका तो सिर्फ विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। पहले बनती चिलम स्वयं जलती दुनिया को जलाती, अब बनूंगी सुराही स्वयं शीतल रहूंगी, दुनिया को शीतल रखूंगी। और हम सभी ने इस के तहत यहाँ के बच्चों को, यहाँ के गार्जियंस को, यहाँ के लोगों का विचार बदलने का प्रयास किया और आज प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा नाम हमारे विद्यालय प्लस 2 विद्यालय अमड़ापाड़ा का बन गया। तो इसमें मैं आप सभी का फिर से पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सभी को फिर से मैं धन्यवाद करूँगा। इतना कहकर के मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा हमारे वीडियो साहब अपना वक्तव्य रखें।